वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का ये दूसरा वीडियो है। ये क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। इससे पहले 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक वीडियो में कर चुके हैं और उससे पहले एक वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा आज हम लोग 13.1 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 13 क्लास 10th एनसीईआरटी का सेकंड वीडियो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, और बाकी दोनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए। ये हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर्स ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड किसी लोकेलिटी में है। इसका डेली एक्सपेंसेस यानी कि जो भी फूड पे जो खर्च करता है उसका ये फैमिली उनका दिया हुआ है ये वैल्यू। तो 10 से लेके 100 से लेके 150 तक कितने 4 लोग खर्च, 4 फैमिली हाउस होल्ड है। 150 से 200 5 और 200 से 250 12 लोग हैं और 12 हाउस होल्ड है, और 250 से 300 2 और 300 से लेकर 350 तक 200 ये। तो हमको क्या निकालना, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। तो हमें इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो हमको पहले क्या निकालना होगा, क्लास मार्क। क्या निकालना होगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी एक्सआई, ठीक है। एक्सआई का फॉर्मूला क्या होता है जी, एक्सआई इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहां कितना है अपर लिमिट 150, और ये इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट। ये अपर ये लोअर, ठीक है। तो 1 इस क्लास के लिए तो 150 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाय 2 125। और हम बता चुके हैं कि जितना देखिए हाइट ऑफ द क्लास कितना 50 का डिफरेंस है, तो 50 ऐड करते जाइए हमारा वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 250 150 200 प्लस 150 350 175 50 ऐड करने से आ गया। उसी तरह से फिर 50 ऐड करेगा तो 225, फिर 50 ऐड करेंगे तो 275, और फिर 50 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 325। आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तो 50 ऐड करके भी आप जितना जो क्लास का डिफरेंस होगा उतना ऐड करते जाइए, हर नेक्स्ट क्लास इंटरवल पे हमारा आता चला जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, अब इनमें से हम किसी एक को इसको मीन मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम मीन, ठीक है ना, अज्यूम मीन ए इक्वल टू कितना है हमारा, कितना मान लिया 225। इसको अज्यूम कर लिया, इसको क्या मान लिया, ए मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डी आई चाहिए। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई ये हो गया माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आई कितना 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा माइनस 100, और 175 माइनस 225 50 माइनस 50, और ये 0 ये 50 और ये 100। ये हमारा डी आई निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यू आई। यू आई क्या होता है, एक्स आई बाय माइनस ए बाय एच, यानी इस वैल्यू का एच से डिवाइड। एच क्या होता है, हाइट ऑफ द क्लास। तो हाइट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ क्लास। हाइट ऑफ क्लास क्या होता है लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये वाला वैल्यू दिख रहा है ना सब, हाँ चलिए दिख रहा है, ठीक है। अपर लिमिट कितना 150 माइनस 150, यहां भी देखिए 200 माइनस 150 50, सभी वैल्यू हाइट ऑफ द क्लास सेम ही होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 50 से डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा, 50 से डिवाइड करेंगे माइनस 2 माइनस 1 0 1 और ये 2। अब हमको क्या चाहिए, एफ आई इंटू यू आई। एफ आई क्या है, ये वाला वैल्यू, इसको कहते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी को कहते हैं जो कितनी बार आ रहा है ये। अब इसका समेशन हमारा क्या है, सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, ये हमको दिया हुआ है कि 25 हाउस होल्ड है, यहाँ पे दिया हुआ भी है। और ऐसे भी जोड़ लीजिए 4 प्लस 5 9 9 प्लस 12 21 21 प्लस 2 23 23 प्लस 2 25। ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, एफ आई ये है और ये यू आई, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 8, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 5, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए तो वो वैल्यू 0 ही हो जाता है।
12 इंटू 0 0 हो गया, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, ये हो जाएगा 4। तो हमारा इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा -13 और ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 + 4 6, तो कितना हो जाएगा ये सिग्मा FI कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -13 + 6 कितना हो जाएगा -7, और ये समेशन FI क्या हो जाएगा, FI हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा ये 25 दिया हुआ भी है, और फिर भी हम जोड़ भी लेते हैं, तो 4 + 5 9 9 + 12 21 21 + 2 23 23 + 2 25। तब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डिविजन मेथड में, मीन इक्वल टू क्या होता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसकी तो समझाने के लिए मीन क्या होता है x बार इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा हमारा a + सिग्मा FI बाय सिग्मा FI इंटू H, ठीक है। H क्या है, हाइट ऑफ द क्लास, हाइट ऑफ द क्लास कितना है 50, यहाँ पे निकाला है नहीं निकाला, यहाँ पे निकाल लेते हैं। अपर लिमिट कितना है 150 - 100 कितना हो गया ये 50, H का वैल्यू क्या आ गया 50, H का वैल्यू क्या आ गया 50, ठीक है। तो ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, मीन निकल जाएगा। A का वैल्यू कितना है 225 प्लस समेशन FI कितना है -7 डिवाइडेड बाय FI समेशन FI सिग्मा FI कितना है 25 इंटू 50, तो ये 50 से ये कट जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 225 और 2 इंटू 4 -14, तो कितना आ जाएगा ये 211, कितना आ गया 225 - 14 कितना आ जाएगा 211। तो मीन डेली एक्सपेंडिचर, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज कितना है 211 रुपीज पर हाउस होल्ड, ठीक है, पर हाउस होल्ड, ठीक है। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट पर मिलियन यानी ppm में दिया हुआ है। द डाटा वाज कलेक्टेड फॉर द 30 लोकेलिटी का डाटा कलेक्ट किया गया है इन ए सर्टेन सिटी, इट रिप्रेजेंटेड, ये बिलो नीचे दिया हुआ डाटा, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन निकालना है, ये इसका मीन निकालना है। तो ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी यानी FI हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको किस मेथड से निकालेंगे, इसको भी अज्यूम मीन, इससे हम लोग इसको क्या करते हैं स्टेप डिविएशन मेथड से निकालते हैं। इसके बाद वाला सवाल उसको अज्यूम मीन से निकालेंगे, उसके बाद फिर एक स्टेप डिविएशन से निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको क्या है हमारा क्या निकालना होगा, क्लास मार्क यानी XI। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल टू क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट कितना 0.04 और प्लस 0.0, तो कितना हो जाएगा ये, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.02, करके भी देख लीजिए 0.04 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये 0.04 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.06। हम बताया था ना कि डिफरेंस कितने का, डिफरेंस कितने का 0.04 का, तो ये हम इसको ऐड करते जाए तो उससे भी आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.10 और ये कितना हो जाएगा 0.14 और ये कितना हो जाएगा 0.18 और ये कितना हो जाएगा 0.22। क्लास मास के बाद क्या निकलेगा हमारा, हमको DI चाहिए, तो DI हम इसको मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं अज्यूम मीन। तो क्या लिख लेते हैं, यहां पे लिख लें, लेट अस अज्यूम मीन A इक्वल टू कितना है हमारा 0.1, ठीक है। चलिए 0.10, ठीक है, इसको मान लेते हैं। तो हमारा क्या चाहिए, DI क्या होता है XI माइनस A, तो XI क्या है ये, और इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -0.08 और इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा -0.32
0.04, ये तो 0 हो जाएगा, सेम चीज से माइनस करेंगे तो 0, ये कितना आ जाएगा प्लस 0.04, और ये प्लस 0.08, और ये कितना हो जाएगा प्लस 0.12। अब हमारा क्या निकलेगा, xi के बाद ui क्या होता है, xi माइनस a डिवाइडेड बाय h कितना है, हाइट ऑफ द क्लास। तो हाइट ऑफ द क्लास क्या होगा, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, ये कितना होता है, ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितना है 0. कोई भी एक वैल्यू ले ली, सभी का वैल्यू ये तो सेम आना चाहिए, माइनस 0.00, तो कितना आ जाएगा 0.04। तो h का वैल्यू कितना आ गया 0.04। तो इसको डिवाइड करेंगे 0.04 से तो कितना आ जाएगा -2, इसको डिवाइड करेंगे तो 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमारा ये a है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, ui निकल गया, di निकल गया, इसको भी जोड़ लीजिए, समी सिग्मा fi कितना हो जाएगा, ये कितना था 30, कितना है फाइंड आउट 30 लोकेलिटी, इसको फिर भी जोड़ लीजिए, 9 प्लस 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 2 4 24 28 और 30। ठीक है, अब हमारा क्या चाहिए fi इंटू ui, fi कौन सा है ये, और ui ये है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा -8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2, इसको 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो पहले निगेटिव वाले को सबको जोड़ लेते हैं, तो निगेटिव वाला कितना वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों जुड़ के -17, और ये पॉजिटिव कितना है 2 प्लस 8 16, तो हमारा -16 प्लस 17 कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 1 fi ui इक्वल टू -1। ठीक है, -1 हो जाएगा ना, -17 प्लस 16 -1। ठीक है ना, ये सही जोड़ा हुआ ना। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग मिटा दें, यहाँ पे h का वैल्यू हम लोग लिख ले कहीं पे, h कितना हो गया हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं h इक्वल टू 0.04। चलिए तो इसको मिटा देता हूं। ठीक है, ये भी क्लास मार्क्स भी निकालने के लिए इसको इरेज कर देता हूं, यहाँ पे बना लेता हूं। ठीक है, तो हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड में, मीन x बार क्या होता है a प्लस सिग्मा fi ui बाय fi इंटू i इंटू h, यही होता है ना, दिख रहा है ना। हाँ चलिए देखिए, ठीक है, तो मीन क्या हो जाएगा x बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना है हमारा, a है 0.1 प्लस f सिग्मा fi ui कितना है -1, और fi कितना है -30 इंटू 0.04, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमारा 4/3 0.1, और ये माइनस हो जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 30, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 0.10 माइनस इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.00133 ऐसे करके आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक रहने देते हैं, इसको माइनस करेंगे तो 0.09867, तो हम इसको राउंड ऑफ करें हम लोग 0.099। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर इक्वल टू कितना आ गया हमारा 0.099। ठीक है, तो चलिए ये वाला हो गया, दिख रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट का एब्सेंट का रिकॉर्ड है ये ऑफ द क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है, कितना एब्सेंट हुआ है स्टूडेंट्स, मीन नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टूडेंट मीन निकालना है इसका। अब ये देखिए डाटा हमारा देखिए यहाँ पे रेगुलर नहीं है, 0 से 6 फिर 6 से 10 और 10 से 14 फिर 14 से 20, तो हाइट ऑफ द क्लास जो है हमारा इक्वल नहीं है,
हाइट ऑफ द क्लास इक्वल नहीं है। तो ऐसे डाटा को हम लोग स्टेप डिविएशन मेथड से नहीं बना सकते, तो इसको किससे बनाएंगे? अज्यूम मीन मेथड से। किससे बनाएंगे? अज्यूम मीन मेथड से। ठीक है, किससे? इसको किस मेथड से बनाएंगे? अज्यूम मीन मेथड से बनाएंगे, क्योंकि देखिए डाटा कंटिन्यूअस नहीं है, माने रेगुलर नहीं है। 0 से 6 क्लास हाइट ऑफ द क्लास बराबर नहीं है, तो हम इसको किस मेथड से बनाएंगे? अज्यूम मीन मेथड से बना लेंगे। ठीक है, तो हमको अज्यूम मीन क्या चाहिए? हमको चाहिए क्लास मार्क। क्लास मार्क यानी xi। ठीक है, तो क्लास मार्क्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। दिख रहा है ना ये? तो यहां पे अपर लिमिट कितना है? 6, और अब यहां पे वो जोड़ भी नहीं सकते हम लोग, यहां पे अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। तो 6 प्लस 0 कितना होता है? 6, और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3। यहां पे 6 प्लस 10, 10 प्लस 6 16, और डिवाइडेड बाय 2 8, और ये 14 22 12, ये बराबर नहीं आएगा इसमें। 20 प्लस 2 34 17, क्योंकि यहां पे हाइट ऑफ द क्लास सेम नहीं है। और 28 48 48 में 24, और ये 38 और 38 16 और 50 66 33, और ये कितना आएगा? 78 78 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 39। ठीक है, तो ये हमारा xi आ गया। अब हमको क्या चाहिए? di चाहिए। क्या चाहिए? di क्या होता है? xi माइनस a। तो ये निकाल लें हम लोग di। तो di क्या है? ये di। अब इसमें से किसी को हम अज्यूम कर लें, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर ले, 17 को अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं? लेट अस अज्यूम मीन इक्वल टू कितना है? 17 मान लिया। ठीक है, इसको a अज्यूम मीन को क्या बोलते हैं? a क्या हो गया हमारा? ये a हो गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस 14, ये 3 माइनस 17 माइनस 14, माइनस 9 माइनस 5, ये 0, ये 7, ये 6 नहीं 16 सॉरी, और ये 16 माइनस 17 कितना हो जाएगा? 22। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है fi इंटू di। तो ये कितना हो जाएगा? fi क्या है? 11 इंटू 14 कितना? 11 इंटू 14 कितना होता है? 154 माइनस 154। 10 इंटू 90, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 90, तो माइनस 90। 7 इंटू 5 माइनस 35, 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 28। 3 इंटू 16 48, और 1 इंटू 22 22। इन सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? पहले पॉजिटिव वाले को जोड़ लें, ये पहले नेगेटिव वाले को जोड़ लें, उसके बाद इसको जोड़िए। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -279, और ये कितना हो जाएगा? 98। तो दोनों को एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सिग्मा fi di इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा -181। इनका फॉर्मूला क्या होता है? अज्यूम में a प्लस सिग्मा fi di बाय सिग्मा fi। fi का वैल्यू कितना? 40। a का वैल्यू कितना है? a है हमारा 17, तो 17 प्लस fi di कितना है? -181, और सिग्मा fi कितना है? 40। तो 17 माइनस इसको डिवाइड 4.525, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12.475। तो राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं? 12.48। तो हमारा मीन नंबर ऑफ डेज एब्सेंट कितना हो जाएगा? मीन नंबर ऑफ, इसको x बार लिख लीजिए, ये क्या आता है? मीन x बार।
मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट एब्सेंट इज कितना हो जाएगा 12.48। ठीक है, तो चलिए ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था, द फॉलोइंग टेबल गिवन लिटरेसी रेट, परसेंटेज में दिया हुआ 35 सिटी का ये लिटरेसी रेट है परसेंटेज में। फाइंड द मीन लिटरेसी रेट निकाला, 45 से लेके 55 कितने सिटी में है 3 में, इसी तरह से 55 से 65 10 सिटी में, 65 से 75 11 सिटी में, तो हमको मीन निकालना है इसका। 75 से 85 8 में, और 85 से लेके 95 तक हमारा कितने में है 3 सिटी में है, हमको मीन निकालना। चलिए इसको किस मेथड से बनाएंगे, इसको भी बनाएंगे स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक है, हमको क्या चाहिए, क्लास मार्क, किसको क्या बोलते हैं XI। ठीक है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला, क्लास मार्क का अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट अपर लिमिट कितना है 85 डिवाइडेड बाय 245 कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 50। याद देखिए क्लास इंटरवल सेम है, तो हमारा ये 10 जुड़ता चला जाएगा, 10 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 90। जहां पे हाइट ऑफ द क्लास अगर सेम हो तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, आप जोड़कर निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या चाहिए हमको, DI क्या होता है XI माइनस A। तो हम इसमें से इसको A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं A। लेट अस अज्यूम मीन A इक्वल टू क्या है, कितना है A इक्वल टू 70। A क्या मान लिया हम लोग 70, तो 50 माइनस 70 कितना हो जाएगा -20 माइनस 10, 60 माइनस 70 माइनस 10, 70 माइनस 70 0, 80 माइनस 70 10 और 90 माइनस 20 20। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए UI क्या होता है XI माइनस A बाय H क्या है हाइट ऑफ द क्लास, H क्या हो गया हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना है, अपर ये क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारा 55 माइनस 45 कितना आ गया H का वैल्यू 10। यहां भी देखिए 65 माइनस 55 10, 75 माइनस 65 10, यहां पे क्लास इंटरवल सेम है, तो H का वैल्यू कितना है 10। तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा -2, इसको 10 से डिवाइड करेंगे 1, इसको 0 1 और ये 2। अब हमको क्या निकालना है FI इंटू UI। FI क्या है ये वाला, ये नंबर ऑफ सिटीज क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये कितना है 35, समेशन FI कितना है 35। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 इंटू 2 -6, 10 इंटू 1 10 और 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 3 इंटू 2 6। तो हमारा अब इसको जोड़ना होगा सिग्मा FI UI। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -10 होगा, सॉरी ये -1 होगा, तो ये -1 होगा तो ये कितना हो जाएगा ये -10 होगा। ठीक है, तो -16 और यहाँ पे 14, तो कितना आ जाएगा ये -16 प्लस 14 -2। अब हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब इसको बंद कर दें यहाँ पे क्लोज। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI बाय सिग्मा FI इंटू H। स्टेप डिविएशन मेथड में मीन का फॉर्मूला ही होता है। A का वैल्यू कितना है 70, तो 70 प्लस ये कितना है -2 बाय सिग्मा FI और यहाँ 35, H कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 70 माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, तो माइनस 5 इंटू 10 ये 2 होगा, सॉरी ये 2 होगा, ये 2 5 से काट रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 बाय 7।
यही आएगा ना। करेंगे कितना आ जाएगा 70 माइनस 4/7 का वैल्यू कितना आता है 0.57। अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 69.43। तो एवरेज लिटरेसी रेट कितना है, मीन लिटरेसी रेट कितना है, यहां पे लिख दें कितना है 69.43%। ठीक है, तो परसेंटेज में था तो ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो चलिए ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा एक्सरसाइज 13.2 जिसमें मॉड को करना है उसको करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।